नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दोपहर की। अजितगढ़ के निकटवर्ती किशोरपुरा छापुड़ा खुर्द निवासी शिवानी यादव पुत्री मोहन लाल यादव ने नीट परीक्षा 2026 में सफलता अर्जित करते हुए 10,616 ओबीसी रैंक प्राप्त की है। इस शानदार उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिणाम की खबर मिलते ही ग्रामीण और परिचित बधाई देने उनके घर पहुंचे, जहां शिवानी का साफा पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया गया तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर राम सिंह यादव, रामेश्वर यादव, राम सिंह जाट, शिंबू यादव, जय नारायण जाट, वृद्धि फौजी, रामचंद्र यादव, भग्गू राम यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर बनकर देश सेवा करने का संकल्प ले रही शिवानी की इस सफलता से क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। अजितगढ़ से ओम प्रकाश दांतला की रिपोर्ट। सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं ओम प्रकाश दांतला और आप देख रहे हैं न्यूज 21। साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं छापड़ा खुर्द ग्राम के अंदर। देर रात को नीट परीक्षा जो आयोजित की गई थी ऑल इंडिया लेवल की, उसका परिणाम घोषित हुआ था और परिणाम घोषित होते ही जिन छात्राओं ने नीट परीक्षा आजमाई थी उनका रिजल्ट भी मिला है। और अभी हम बातचीत करेंगे कि छापड़ा खुर्द निवासी शिवानी यादव, डॉक्टर ऑफ मोहनलाल यादव और ढानी कैल्या की अभी उनका नीट में चयन हुआ है और ओबीसी में उनके 10,616 रैंक है। 720 का ये पेपर था और 572 अंकों के साथ में उन्होंने ये रैंक हासिल किया है। सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। थैंक यू सर। क्या कैसे तैयारी की आपने और भी छात्रों को क्या मैसेज देना चाहोगे? कितने का पेपर था ये बताना चाहिए। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और जैसे कि सर ने बताया वो रैंक है और मार्क्स मैंने हासिल किए। मेरे घर वालों का साथ इसमें मेरा बहुत ज़रूरी रहा और टीचर्स ने भी साथ दिया। मैंने गुरु कृपा इंस्टीट्यूट से तैयारी की है, सीकर से। थैंक यू सर। वो क्या कहना, जो छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और कई बार 1-2 अंकों से रह जाते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? बस लगातार प्रयास करते रहिए, मेहनत ही काम आती है। लास्ट में मेहनत करते रहिए लगातार बस। तो आखिरकार आज आपके नीट में चयन हो जाए, डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बन के देश सेवा आपका सपना शुरू से था या फिर? नहीं, वो 12th बाद में, 11th 10th में जब मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, सब्जेक्ट चूज़ किया उसके बाद में। जी, इसके बाद हम बातचीत करना चाहेंगे। इनके ताऊ जी हैं राम सिंह जी यादव जी। राम सिंह जी, आज बड़े खुशी की बात, आज पूरे आसपास के लोग आपके घर पे बैठे हैं, मिठाई खा रहे हैं। अच्छी बात है। ये बच्ची काफ़ी मेहनती थी और अपने कर्म के प्रति कर्तव्यबद्ध थी। काफ़ी मेहनत कर रही है, काफ़ी समय से तैयारी चल रही थी और सेकंड अटेम्प्ट में इसने 572 रैंक प्राप्त किया। ऑल ओवर इंडिया में इसकी 22,214 रैंक है। ओबीसी के अंदर 10,616 रैंक है और इससे पहले भी हमारे परिवार से इसका बड़ा भाई राकेश यादव जो वर्तमान में पीजी कर रहा है और इससे भी बड़ा भाई मनीष यादव जो फिलहाल एमबीबीएस कंप्लीट करके बाद इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहा है गंगानगर से। तो कहीं ना कहीं बड़ी खुशी होगी, एक ही परिवार से 3-3 डॉक्टर बनेंगे। बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है और हमें इन पे गर्व भी है कि ऐसी औलाद और ऐसी संतान सबको मिले। और क्या कहना जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं? छात्र छात्राओं के लिए यही कहना है मेरा कि सबको परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए और उनके विचारों को कभी मारना नहीं चाहिए और जो अनावश्यक खर्चे करते हैं उनके बजाय अपने बच्चों का ध्यान रखे, बच्चों पे वो खर्चा करा जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल होगी कि पारदर्शिता चाहिए बच्चों के साथ में भी। और हम बातचीत करना चाहेंगे, इनके पापा जी हैं मोहनलाल जी यादव। आपको जब रात को पता चला तो आप कैसा महसूस किए उस समय? उस समय मैं बहुत खुशी हुआ और खुशी से मेरे को रात को नींद भी कमी आई और बहुत खुशी हुई मेरे को। जब एक कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वास्तव में आपने हासिल कर दिया कि बेटी को पढ़ा लिखा के आपने एक नीट परीक्षा में एक डॉक्टर बनेगी और देश की सेवा करेगी। जी, क्या कहेंगे? मैं सभी को यही बोलता हूँ कि बेटी बेटी से बढ़कर होती है और इस देश में जो बेटियां हैं वो देश की सेवा के लिए बहुत अपना योगदान देती हैं और ऐसी सभी बेटियां अपना अपना योगदान देश सेवा में लगा रहे हैं। और दादी माँ है, इनकी दादी जी है, जब आपको रात को पता चला कि आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, कैसा लगा आपको? मेरी पोती डॉक्टर बनेंगे, खूब अच्छी अच्छी बननी चाहिए, निका निका और खुशी खुशी था।
तो आशीर्वाद तो पूरा मिले होगा दादी माँ को। हाँ पूरो मिला छ मने तो ये दादी माँ थी, देखो ये काफी इनके ताई जी हैं, ये दादी जी हैं, मम्मी जी हैं, सभी के बड़ी खुशी की लहर है कि ये डॉक्टर बन के पूरे क्षेत्र का नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेगी और समाज ताकि पोतिया डॉक्टर बन के थाने कहने लाग रहे हो। बहुत खुशी हुई पूरा परिवार का खुशी ये पूरा परिवार को भी नाम रोशन होगा भाई अपनी बेटी पोती हाँ डॉक्टर पोती बन। खुशी हुई खुशी दादी का तो बहुत ही खुशी खता ही गई दादी तो ये देखो तो आप हाँ देख पा रहे हैं बहुत खुशी हुई कि एक बेटी ने पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया, देखो डॉक्टर बनेगी। इससे मैं और भी छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि जो बालिकाएं पढ़ रहे हैं तैयारी के, वो नर्वस ना है, क्यों एग्जाम नीट की एग्जाम लगती रहती है और करीब इसमें जो अच्छे जो मेहनत करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। इस बेटी ने दूसरे अटेम्प्ट में ये परीक्षा पास उत्तीर्ण की है। आप क्या कहोगे? मंजी बेटी डॉक्टर बनी है। बढ़िया बढ़िया। रामेश्वर जी आप बताओ। हाँ सभी बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो बेटी पढ़ाओ, बहुत बढ़िया काम है, बच्चों से अच्छी है। और ये पढ़ाओ, देश की सेवा करेगी और गांव का रोशन किया है। तो इसके साथ न्यूज रिपोर्टर ओम प्रकाश दांतला के साथ जय हिंद जय भारत। बढ़ते अगली खबर की ओर। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा और परिवहन नियमों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भीलवाड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में परिवहन विभाग व यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने मंडफिया और पूर्व बाईपास पर देर रात तक सघन जांच अभियान चलाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रशीम आर्य के मार्गदर्शन में चलाई गई इस मुहिम के तहत 10 लग्जरी एवं स्लीपर बसों की फिटनेस, परमिट, बीमा, आपातकालीन निकास और चालकों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई है। जांच के दौरान गंभीर अनियमितता मिलने पर एक बस को सीज कर दिया गया है, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाली 4 अन्य बसों पर कुल 50,200 के चालान बनाए गए हैं। सीज की गई बस के यात्रियों को बिना किसी असुविधा के वैकल्पिक बस के जरिए उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले संचालकों के खिलाफ ये 1 माह तक चलने वाला विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। भीलवाड़ा से राजाराम जैन की रिपोर्ट। जोधपुर जिले के पिपाड़ सिटी कस्बे के न्यू बस स्टैंड के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोशित देखने को मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटनास्थल में थाना और एम्बुलेंस केंद्र मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद पुलिस करीब 1 घंटे और 108 एम्बुलेंस लगभग 45 मिनट की देरी से पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौके पर एकत्र हो गए और आपातकालीन सेवाओं की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उपखंड अधिकारी नेवाराम रॉयल, पूर्व पालिका अध्यक्ष महेंद्र सिंह कच्छावा और भाजपा जिला मंत्री सुरेंद्र टाक मौके पर पहुंचे और परिजनों को उचित आर्थिक सहायता का भरोसा दिलाकर समझाइश की। इसके बाद पुलिस ने शव को एम्बुलेंस के जरिए पिपाड़ जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिपाड़ सिटी से माधु सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की। मेड़ता सिटी क्षेत्र के गोटन कस्बे के एक बैंक में देर रात करीब 12 बजे अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए और तुरंत प्रशासन व दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे समय रहते एक बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की चपेट में आने से बैंक के भीतर कुछ सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक आग लगने के स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं तथा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। साविलिया धाम आश्रम मुंगाना में आगामी गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। देश के विभिन्न राज्यों से
पहुंचे श्रद्धालुओं की मौजूदगी में एक विशेष बैठक आयोजित कर भव्य आयोजन की रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें, मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत अनुज दास महाराज एवं महंत रामपाल दास महाराज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए श्रद्धालु एवं सेवादार शामिल हुए। बैठक के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, प्रसादी, पेयजल, पार्किंग, यातायात सुरक्षा और सेवा व्यवस्थाओं पर विस्तार से मंथन किया गया। इस वर्ष का गुरु पूर्णिमा महोत्सव ब्रह्मलीन मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत श्री चेतन दास जी महाराज की पावन स्मृति को समर्पित रहेगा। मेवाड़ क्षेत्र के इस सबसे विशाल आध्यात्मिक आयोजन में हर वर्ग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसे ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए आश्रम परिसर में युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। आज सांवलिया धाम आश्रम मुंगाना में संपूर्ण ग्रामवासी की उपस्थिति में विशेष कार्य योजना को लेकर के एक बैठक रखी गई। जिस प्रकार पूरे मेवाड़ क्षेत्र ने अपितु गुजरात, मध्य प्रदेश, पूरे राजस्थान क्षेत्र को इस उत्सव का विदित है कि सांवलिया धाम आश्रम मुंगाना में लगभग 50 वर्षों से गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव श्री श्री 1008 मेवाड़ महामंडलेश्वर पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान आप श्री के द्वारा अपने गुरु जी श्री बिहारीदास जी महाराज जी के नाम से विगत 50 वर्षों से गुरु पूर्णिमा का उत्सव सांवलिया धाम आश्रम मुंगाना में मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तजन पधारते हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शनों को प्राप्त करते हैं और कंठी प्रसाद को धारण कर अपने जीवन में भगवत भक्ति को धारण कर अपने जीवन को कल्याण की ओर अग्रसर करते हैं। उसी क्रम श्रृंखला में इस वर्ष संपूर्ण मेवाड़वासी और संपूर्ण भक्तों को, गुरु भक्तों को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की प्रथम गुरु पूर्णिमा जो सांवलिया धाम आश्रम मुंगाना में मनाई जाएगी। 28 जुलाई को रात्रि भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें मेवाड़ी नहीं अपितु राजस्थान के ख्यातनाम कलाकारों द्वारा भव्य भजन संध्या के माध्यम से, गुरुवाणी के माध्यम से सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध किया जाएगा। 29 जुलाई को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की चरण पादुका के दर्शन और कंठी प्रसाद और महाप्रसादी के साथ इस गुरु पूर्णिमा का उत्सव सांवलिया धाम आश्रम मुंगाना में प्रारंभ होगा। आप सभी इस उत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पधारें, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री के चरण पादुकाओं के दर्शन कर महाराज श्री जी की कंठी प्रसादी को धारण कर अपने जीवन को धर्म और अध्यात्म की ओर अग्रसर करें, अपने जीवन को सुखमय करें और ये उत्सव अत्यधिक विशालतम हो, इसलिए आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आज सभी मुंगाना धाम के सभी वरिष्ठ गांव के सभी जन यहाँ पधारे हुए हैं। आप सभी की उपस्थिति में इसी कार्य की रूपरेखा को लेकर के आज प्रथम मीटिंग रखी गई, जिसमें किस प्रकार इस कार्य को करना है, कैसे क्या रूपरेखा बनानी है, सारे इन विषयों पर आज चर्चा की गई है। आप सब भक्त लोग इन 2 दिवसीय उत्सव में पधार कर अपने जीवन को कृतार्थ की ओर लेकर के जाए, यही प्रार्थना। जय श्री राम। बढ़ते अगली खबर की ओर। मेड़ता क्षेत्र के जरोड़ा स्थित राजकीय पीएम श्री स्कूल में शिक्षक मोहम्मद नदीम के तबादले को लेकर छात्रों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। तबादले से नाराज ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया और तबादला निरस्त कर शिक्षकों को यथावत रखने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक लक्ष्मण राम कलहर तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों और छात्रों से समझाइश कर शांति की अपील की तथा तबादला जल्द निरस्त करवाने का आश्वासन दिया। विधायक के आश्वासन के बाद स्थिति शांत हुई और ग्रामीणों ने ताला तोड़कर मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। भिवाड़ी में अंतर्राज्यीय स्तर पर चल रहे साइबर ठगी के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो खुद को अमेरिकी कोर्ट और जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर विदेशी नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे रहा था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहित गुप्ता, राहुल सिंह और जेम्स के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 7 लैपटॉप, 4 मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद की है। जांच में सामने आया कि आरोपी हाई स्पीड इंटरनेट और वीपीएन के जरिए अपनी लोकेशन छिपाकर कॉल करते थे ताकि पीड़िताओं को लगे कि कॉल अमेरिका से आ रही है। इसके बाद से अमेरिकी न्याय विभाग और फेडरल एजेंसियों का अधिकारी बनकर फर्जी वारंट बेचते थे और गिरफ्तारी का डर दिखाकर वसूली करते थे। अलवर भिवाड़ी से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। भिवाड़ी पुलिस ने एक बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की है साइबर ठगी के अगेंस्ट।
इस कार्रवाई में हमने 3 मुलजिम पकड़े हैं, जिनके द्वारा भारत नहीं, भारत के बाहर और खासकर अमेरिका में बैठे हुए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो एम्प्लॉयर हैं, उनके खिलाफ ठगी की कार्रवाई की जा रही थी। उस नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया है और इसमें हमें एक ऐसा गिरोह पता चला है जो आइडेंटिटी फ्रॉड करके और बाहर के लोगों को धमकाता था। जो आप ट्रेडिशनली देखते हो अपने क्षेत्र में, जो मेवात वाला तीनों जिलों का क्षेत्र है, उसमें जो भारत के लोगों के साथ टटलूबाजी बोलते हो, वो काम वो इन्होंने विदेश में बैठे हुए नागरिकों के साथ किया है। और इस काम में जो पैसे का ट्रांजैक्शन करते थे वो ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करते थे। तो ये जो पूरा खुलासा है वो हमने ऐसे गिरोह का पता लगाया है जो आसूचना एकत्रित करके बाहर के लोगों को झांसे में लेते थे, उनके साथ लैपटॉप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने आप को पुलिस का अधिकारी, जो वहां की पुलिस है, चाहे एफबीआई है, चाहे टैक्स कमिश्नर है, टैक्स ऑफिसर है, या जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वहां के, उनको ऑफिसर बनके डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बनके, चाहे एफडीए जो बोलते हैं फेडरल ड्रग एजेंसी, ये सब बनके वहां के लोगों को नोटिस जारी करता था, उनको डराता था, धमकाता था और उनसे फिर पैसे लेता था। तो ये जो गिरोह है, इसने अभी तक इसने जो कबूला अभी प्रथम दृष्टया $1 लाख से ज्यादा का, मतलब 96 लाख आज की अगर करेंसी रेट देखें। जालौर जिले के हरजी कस्बे में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रशासक मंगनी देवी एवं उप प्रशासक संपत सोमपुरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए स्मार्ट मीटर लगाने का कड़ा विरोध दर्ज कराए। विरोध प्रदर्शन के बाद ग्रामीण सीधे उस मोहल्ले में जा पहुंचे जहां ठेकेदार के कार्मिक स्मार्ट मीटर लगा रहे थे। ग्रामीणों के कड़े विरोध के चलते मीटर लगाने का कार्य तुरंत प्रभाव से रोकना पड़ा और ग्रामीणों ने मौके से पहले लगाए गए कुछ स्मार्ट मीटर भी हटवा दिए। इस दौरान कुछ महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने की एवज में कर्मचारियों द्वारा उनसे 1,000 रुपए की राशि वसूली गई है। महिलाओं ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आहोर से संजीव कुटिल की रिपोर्ट। आप बताएं सर, आज किस बात को लेकर आप यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हुए? जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उनके विरोध में इकट्ठे हुए। हर जगह में स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे तो नहीं लगेंगे, किसी भी हालत में स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। अगर कोई चोरी चुपके स्मार्ट मीटर लगा के जाता है तो उसके विरोध में आप क्या करेंगे? उनके विरोध कार्रवाई करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उनका विरोध करेंगे। धरने पर बैठेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन हम मीटर नहीं लगाने देंगे उनके। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।